हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आप थंबनेल से समझ गए होंगे क्या लिखा है। 2021 बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा, यानी कि इस वीडियो में हम हमारी जो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश क्लास 12th के लिए उसका पेपर कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स के कमेंट अभी 4-5 दिनों के अंदर आए हैं, उनके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर से एक बार और डिटेल्ड एनालिसिस उस ब्लूप्रिंट का हम करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमें आए हैं। हमें ये क्वेश्चन आए हैं, क्या है पहला कि निबंध आएगा या नहीं। दूसरा है पोस्टर ब्लूप्रिंट में शामिल है या नहीं। पोस्टर आप समझते हैं, जैसे नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइटिंग स्किल में एक पोस्टर भी होता है। फिर अगला है क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आएंगे। फिर है अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग इस बार है या नहीं है, ठीक है। वर्कबुक में से कितने हैं और ग्रामर में कौन सा पोर्शन हटा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें, ये डाउट्स हमें कमेंट के माध्यम से मिले हैं विद्यार्थियों के, तो इनके आंसर मैं आज आपको दूंगा। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या हमारे ब्लूप्रिंट में शामिल है और आप कैसे पता करेंगे कि क्या हटा है और क्या नहीं हटा है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये आप ब्लूप्रिंट का हमारा सबसे फर्स्ट यूनिट का पेज है। फर्स्ट यूनिट में आप जानते हैं कि आपको ये 4 लेसन दिए गए हैं। ध्यान रखें, 4 लेसन टेक्स्ट बुक के और 4 लेसन वर्क बुक के, ठीक है। और यहाँ आप देखिए एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ है? यहाँ देखिए डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस, ठीक है। इनमें से पूछे जाएंगे 10 नंबर के 10 प्रश्न। फिर इन्हीं 4 यूनिट टेक्स्ट बुक, 4 लेसन टेक्स्ट बुक के और 4 लेसन वर्क बुक के 8 लेसन में से 3 क्वेश्चन आएंगे आपको 3-3 नंबर के, ठीक है। वास्तव में एग्जाम में कितने देखने को मिलेंगे आपको? 5। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपके टोटल फर्स्ट यूनिट में 8 लेसन है, 8 लेसन है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसमें से आप कितने कर पाएंगे? 3 कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। अब देखिए अगला है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। वो कितने क्वेश्चन आएंगे? वो आएंगे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। वो कहाँ से आएंगे? एनालिटिकल। यहाँ देख रहे हैं आप, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। यानी कि आपको सिलेबस में क्या क्या है? आपको सिलेबस में अनसीन पैसेज भी है, नोट मेकिंग भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है और नोटिस भी है, ठीक है। बस अब पहले आपने देखा होगा कि इससे पहले जो भी ब्लूप्रिंट जानते थे उनको पता होगा कि नोट मेकिंग, नोटिस हो या एडवर्टाइजमेंट हो, ये 5 नंबर में पूछते थे। इस बार कितने नंबर में पूछेंगे? 4 नंबर में पूछेंगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर का हो गया। अब हमें ये देखना है कि अनसीन पैसेज का वो क्या करेंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज तो 12 नंबर का आता था, ठीक है। तो इस बार देखते हैं वो क्या करते हैं। ये तो हमें पेपर में समझ में आएगा कि क्या किया, लेकिन कुल मिलाकर के फर्स्ट यूनिट हमारी जो है वो 31 मार्क्स की है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, यूनिट सेकंड। देखो यूनिट सेकंड से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी आपके डाउट्स थे इस यहाँ से भी क्लियर होंगे। देखिए यूनिट सेकंड में 4 लेसन फिर से हैं, 7 से तो 11 टेक्स्ट बुक और 7 से 11 वर्क बुक। यानी कि फिर से 8 लेसन हो गए हैं और 8 लेसन में से फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप एग्जाम में कितने कर पाएंगे? 3 कर पाएंगे। इस बार जो ग्रामर पूछी जाएगी वो कहाँ से पूछी जाएगी? टेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब है, कंजक्शन है, आर्टिकल है, वॉइस है, ठीक है। इनमें से मिला करके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 10 नंबर की आपकी ग्रामर फिर यहाँ से है। यूँ समझ लीजिए कि पहले आपको ग्रामर 12वीं में 10 नंबर की आती थी, इस बार 30 नंबर की हो जाएगी टोटल। या तो ग्रामर कह लो या फिर आप कह लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर के हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ मैंने बता ही दिया आपको कि 5 आएंगे, आपको 3 करने। लेसन कितने? 8 लेसन में से 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 करने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या सेक्शन बी में आपके पास अब क्या बचा है? 4 नंबर में आपको रिपोर्ट आ जाएगी, पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये बातें बहुत कम बच्चों को समझ में आ रही है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ वो देख रहे हैं कि सर यहाँ तो नीचे लिखा हुआ है लेसन 7, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ लेसन 7 लिखा है, ठीक है। लेसन 8 लिखा है, 10, 11 और सामने लिखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो बेटा जो भी अपने 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझे कि ये
इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप ये लेसन जो है लेसन 7, 8, 10, 11 अगर इन लेसन के पीछे जैसे लेसन समाप्त होता है आप पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पीछे एग्जाम्पल दे रखे हैं फार्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के, यानी कि ये सिलेबस में है, यानी कि आपको फार्मल लेटर भी है और इनफॉर्मल लेटर भी है। ठीक है, इस बार अथवा में नहीं आएगा, इस बार तो ऐसे आ जाएगा कि 6 प्रश्न आएंगे, आप कितने कर पाएंगे, 4 कर पाएंगे। ठीक है, अब वो 4 कौन से हो सकते हैं, आप उसमें से रिपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें से आप फार्मल लेटर भी कर सकते हो, इनफॉर्मल लेटर भी कर सकते हो, आपको आर्टिकल राइटिंग भी आ सकता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप कितने कर पाएंगे, 4 कर पाएंगे। तो कुल मिला के मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अपनी टेक्स्ट बुक को खोलो और टेक्स्ट बुक में ये देखो कि कौन सा लेसन जो हटा है उसके पीछे क्या दे रखा है, उस लेसन के पीछे क्या उसमें पोस्टर है क्या उस हटे हुए लेसन में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जो पोस्टर है ना वो लेसन 5 के पीछे है। अब लेसन 5 हमारा कौन सा है, 10 नेचुरल लॉ है, अब वो तो हट गया तो पोस्टर भी हट गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और अगर लेसन 5 के पीछे कुछ ग्रामर दे रखी है तो वो भी गई, यानी कि जो लेसन हट गए हैं उनके पीछे दी हुई ग्रामर भी अब आपको नहीं है, चाहे ग्रामर हो या राइटिंग स्किल हो, वो दोनों ही हट चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 3rd यूनिट की तरफ। ये देखिए आप 3rd यूनिट, तो ये 3rd यूनिट आपकी यहाँ से लेसन 12, 13, 15 और 16 यानी कि 4 लेसन आपको हैं। ठीक है, 4 लेसन में से इस बार आपको क्वेश्चन भी कितने हैं, 4। मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था कि वास्तव में क्वेश्चन 4 हैं, 4 तिया 12 होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से पेन, अब देख रही है 3 और 3 क्वेश्चन, और 3 और 3 मान लो 3 क्वेश्चन और 3 नंबर के तो 9 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ तो कितने नंबर है, 12 नंबर है, यानी कि क्वेश्चन कितने 4 है, तो 3 चुका 12, यानी कि 6 प्रश्न आपको मिलेंगे कितने लेसन में से, 4 तो टेक्स्ट बुक के और 4 ही वर्क बुक के। ठीक है, और आपको 6 में से कितने करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी कौन सी बात हो गई, सब्जेक्टिव, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, इनमें से आपको 6 प्रश्न आएंगे और आप कितने कर पाएंगे, इस यूनिट में 4 कर पाएंगे। बाकी 2 यूनिट थी उनमें 3-3 कर पा रहे थे, तो वहाँ 5 प्रश्न आ रहे थे, अब 6 आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 3rd यूनिट है उसमें क्या है। देखिए, ये देखिए सिंथेसिस, सिंपल कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और क्लास। अब देखो क्लास के सामने क्या लिखा है, लेसन 15, यानी कि लेसन 15 के पीछे क्या दे रखे हैं, क्लोज दे रखे हैं। ठीक है, तो क्लोज हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब जो लेसन हटे हैं कौन से हटे हैं, लेसन 17 हट गया है आप जानते हैं, और लेसन 18 हट गया है। अगर आप इन लेसन के पीछे जाएंगे तो आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मॉडल्स, और मॉडल्स हमारे सिलेबस में अब नहीं बचे हैं क्योंकि ये लेसन हट चुके हैं, तो मॉडल्स हट गए। देखिए, ये ब्लूप्रिंट के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो शुरू में होता क्या था कि 11वीं और 12वीं की टोटल ग्रामर को आपसे 12वीं क्लास में पूछा जाता था, तो उसमें मॉडल्स आ जाते थे। और बच्चे कुछ डाउट्स हमारे जो हैं वो जब एक्सेलेंस का पेपर होगा उसमें समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस लेसन के पीछे जो राइटिंग पोर्शन दे रखा है, राइटिंग स्किल वाला मतलब कि पोस्टर है, एडवर्टीजमेंट है, रिपोर्ट है, ऐसे राइटिंग है, अगर वो लेसन हट गया है तो वो राइटिंग स्किल का जो पोर्शन था वो भी हट गया है। देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अब हमें अगर आप टेक्स्ट बुक अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें लास्ट में आप देखना वर्कबुक में, उसमें ऐसे राइटिंग है लास्ट के लेसन में, और लास्ट का लेसन हमारा हट गया, इसलिए हमारा ऐसे भी हट गया है। यानी कि हमारे उस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया है कि इस बार आपको निबंध नहीं है, और निबंध को अगर वो आर्टिकल के रूप में पूछेंगे तो वो 4 नंबर में पूछेंगे। 4 नंबर में आपको आर्टिकल के तौर पर उसको लिखना है, क्योंकि आर्टिकल हमें शामिल है। ये देखिए आप यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग भी मौजूद है, स्पीच भी मौजूद है, फार्मल लेटर भी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि फार्मल लेटर हो सकता है ये जो लेसन दिए हैं इनमें से किसी लेसन के पीछे फार्मल लेटर होगा, तो वो है। अगर आप किताब अच्छे से खोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको ये देखना कि कौन सा लेसन आपका रहा है तो उसके पीछे देख लो क्या क्या है, ग्रामर में क्या क्या है, क्या वॉइस है क्या, तो वॉइस है। ठीक है, क्या उसमें फार्मल लेटर पीछे दे रखा है क्या, तो वो आपको है। तो इस तरह से आप पता लगा पाएंगे। अब आते हैं हमारे फ्रंट पेज पर, हम फिर से क्या क्या हमें आंसर मिले। देखिए निबंध आएगा या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको। पोस्टर ब्लूप्रिंट में शामिल है या नहीं है, तो नहीं है क्योंकि लेसन 5 हमारा हट गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आएंगे, तो देखिए क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के हैं मैं आपको बताता हूँ। इस लेसन में तो 9 नंबर के हैं, इस यूनिट में तो। ठीक है,
अगली वाली यूनिट में फिर 9 नंबर के, 9 9 18 हो गए, ठीक है। और इसमें कितने नंबर के हैं, इसमें है 12 नंबर के, तो कितने नंबर के हो गए, 30 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर हो गए टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के। फिर आगे देखते हैं अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग इस बार है या नहीं है। तो हमने पहली यूनिट में ही देखा कि वो है तो सही, लेकिन उनके नंबर अब घट जाएंगे, ये आप देख रहे हैं अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग, ठीक है। आगे देखते हैं वर्कबुक में से कितने नंबर के आएंगे। तो भैया जो 30 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं उसमें वर्कबुक के आ जाएंगे। अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, वर्कबुक में हमारी बहुत सारी पोएम्स है, लगभग 6 पोएम है। वी आर द फ्यूचर है, ब्यूटी है, रिस्क है, सेम ऑफ लाइफ है, वर्ड्स है, क्लाउड्स है, ये आपकी पोएम है। तो आपको पता है कि उस पोएम में से 4 नंबर की समरी पूछी जाती थी। अब वो 4 नंबर की समरी नहीं पूछेंगे, वो 3 नंबर में आएगा वही प्रश्न, तो आप समरी अच्छे से पढ़ लेना। तो वर्कबुक के अलग से डिसाइड नहीं है कि वर्कबुक 12 नंबर की है उसमें। ये पहले होता था कि 40 नंबर में से 12 नंबर की वर्कबुक हो गई और 28 नंबर की टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे। इस बार तो टोटल क्वेश्चन ही 30 नंबर के हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं। अगला है ग्रामर में कौन सा पोर्शन हटा है। इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया कि जो लेसन हट गया उस लेसन के पीछे देखो कि ग्रामेटिकल पोर्शन क्या दे रखा है, तो वो भी हट गया, है ना। तो आप, मुझे लगता है इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स चले गए होंगे। लेकिन अब आप, सबसे बड़ी बात यह कि हमारा पेपर आप जानते हैं कि 4 सेक्शन में डिवाइड होकर आता है। सबसे पहले अनसीन पैसेज आ जाते हैं, फिर राइटिंग स्किल के क्वेश्चन आ जाते हैं, एप्लीकेशन हो गई, लेटर्स हो गए, ऐसे राइटिंग हो गया, रिपोर्ट हो गई, फिर ग्रामर आती है, और फिर हमारे टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब देखते हैं इस बार पेपर कैसा बनता है, क्या यूनिट वाइज आता है कि वही पैटर्न रहेगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही प्रश्न बैंक जो MPBSC ने अपलोड किए हैं इंग्लिश के अगर अपलोड हो जाएंगे तो हम उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।